एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक इंसान डरता है, फिर चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम हो, कॉलेज एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो या फिर लाइफ एग्ज़ाम हो। हर स्टूडेंट एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है, अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। किसी पर फैमिली प्रेशर होता है, किसी पर रिलेटिव्स का प्रेशर होता है और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में बहुत वीक होते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ नहीं आता, और दूसरा वो जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। मैक्सिमम स्टूडेंट तो अपने फ्रेंड्स को और यहाँ तक कि अपने आप को भी यही बोलते रहते हैं कि कल पढ़ेंगे, कल से पक्का पढ़ेंगे, और ऐसा करते करते एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाते हैं और बच्चे एकदम से टेंशन में आ जाते हैं कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे आ गए, इतना सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। और ये वही बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, यहाँ तक कि अपने आप को भी प्रॉमिस कर रखा होता है कि मैं तो 80+ स्कोर करूँगा, 90+ स्कोर करूँगा या करूँगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं पाते, वो कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि उन्हें एकदम से कुछ समझ नहीं आता और उन्हें पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे एग्ज़ाम ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसे आप कम समय में पढ़कर हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। वो जो टॉपर होते हैं वो भी इसी स्ट्रैटेजी के साथ और माइंडसेट के साथ अपने एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स माइंड। जब भी आपके एग्ज़ाम नज़दीक आए तो अपने माइंड को शांत रखो। माइंड पर किसी बात का प्रेशर या टेंशन मत डालो, क्योंकि अगर आप अपने माइंड पर टेंशन भर दोगे तो आपका माइंड आपको सही पढ़ने का तरीका नहीं बता पाएगा और आपको कंफ्यूज कर देगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कहाँ से स्टार्ट करें, ऐसा कुछ। आपका माइंड अगर शांत होगा तो आप जितना भी पढ़ोगे वो सारा का सारा आपको याद रहेगा, और जो प्रेशर में पढ़ोगे तो आप बेशक 6, 7 या 8 से 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपको उसका रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन अगर आप रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ोगे तो आप 2-3 घंटे में उतना ही सिलेबस कवर कर पाओगे और जो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, जिस तरीके से आपने पॉइंट टू पॉइंट याद किया होगा। स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी की बात है तो इसे स्मार्ट स्टूडेंट ही करते हैं, तो अब की बार आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना। ये आपको स्कोर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको कम समय में ज़्यादा अचीव करना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी ही पड़ेगी। आपको रट्टे नहीं लगाने हैं कि मैं तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारे लेसन 1 बाय 1 कवर करूँगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है जो सब बच्चे करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि किस लेसन में से कितने मार्क्स का आना है। वो पागलों की तरह पढ़ते रहते हैं। बहुत बार जिस लेसन में से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो उसको पूरा पढ़ लेते हैं, और जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको छोड़ देते हैं, जिससे उनके मार्क्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको सबसे पहले वही चैप्टर कवर करने हैं जिसमें से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आना होता है। हो सके तो आपको पिछले 3-4 साल के पुराने पेपर कलेक्ट करने हैं और उनमें से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले 3-4 साल के पुराने पेपर से ही आते हैं, जो आपको हाईएस्ट स्कोर करने में बहुत हेल्प करते हैं। राइटिंग स्किल। आपकी राइटिंग बहुत ही साफ़ और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना साफ लिखोगे आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर का पहला फोकस आपकी अच्छी राइटिंग पर ही होता है और साथ ही साथ आपके लिखने के तरीके पर। अगर आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिखा होता है तो आपकी हैंड राइटिंग उसको कवर कर लेती है और टीचर की नज़रों में आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाते हैं और वो आपको अच्छे मार्क्स दे देता है, और आगे चलकर यही मार्क्स आपको हाई स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अगर आप बहुत सारा लिख देते हैं और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि टीचर आपकी हैंड राइटिंग को नहीं समझ पाता। इसलिए आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके देखिएगा। यकीन मानिए ये आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।